आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री अध्याय 2 की। इसमें एक पाठ का नाम है अम्ल क्षार लवण। पहले हम बात करते हैं अध्याय 1 की। अध्याय हमने करा रखा है, आप उसे जरूर देख लेना। और हमारी क्लास 8 बजे हो रही है और आप रोज आना ना भूलें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और यहाँ बेहतरीन क्लास होने वाली है, आप इसे जरूर देखें और पूरा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स का पूरा हल यहाँ पर मिलेगा। और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं, यहाँ आज का अध्याय 2 है, अम्ल है, क्षार है और लवण है। तो क्या हमारे पास अम्ल की परिभाषा क्या है? अम्ल की परिभाषा हम यहाँ 3 परिभाषाएं बताएंगे। एक अम्ल की परिभाषा होगी, एक आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा होगी, एक साधारण परिभाषा होगी। आपको परीक्षा में अम्ल की परिभाषा लिख के आना है, ना कि अगर आपसे पूछता है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा लिखिए तो आप आर्हेनियस के अनुसार लिखेंगे। अगर आपसे अम्ल की साधारण परिभाषा पूछता है तो आप इसे लिखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अम्ल की परिभाषा देखते हैं। अम्ल की परिभाषा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या हैं? अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे क्या है? जैसे CH3COOH, इसे एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं इसको। यह है HNO3। क्या है? HNO3 है। ठीक है, अब देखेंगे आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है? आर्हेनियस जो थे वैज्ञानिक थे एक सन 1884। कब? 1884 में यह बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन, किसमें? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और अब अम्ल की साधारण परिभाषा है, प्रोटॉन दाता को अम्ल कहते हैं। क्या? प्रोटॉन दाता को अम्ल कहते हैं। जैसे यह दिख रहा है सेम टू सेम इसका उल्टा क्षार होता है। अभी हम बताएंगे कि क्षार किसे कहते हैं। क्षार आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा बताने वाले हैं। क्षार की परिभाषा, इसकी भी हम 3 परिभाषाएं बताएंगे आपको। चलिए देखते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं। क्या? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कसैले, स्वाद में कसैले होते हैं। क्या होते हैं? कसैले होते हैं। तथा जो लाल लिटमस पेपर को जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जो नीले को लाल करता है वो अम्ल होता है, जो लाल को नीला करता है वो क्षार कहलाता है। बस इतना सा सिंपल है। तो क्या कहलाता है? जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं तो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जैसे KOH, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस। अब है आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा। किसकी परिभाषा? क्षार की परिभाषा। तो हमने कहा था कि सेम टू ऐसी है पहले जैसे। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, उसमें से H+ था, इसमें OH- आयन, क्या? OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला है क्षार की साधारण परिभाषा क्या है? प्रोटॉन ग्राही
को क्षार कहते हैं। क्या? प्रोटॉन ग्राही को क्षार कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो अब हम बात करने वाले हैं लवण की परिभाषा। देखिए यहाँ पर लवण की परिभाषा है। लवण पर देखते हैं। देखिए चलो यहाँ पर अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण। क्या कह रहा है कि अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अवक्रिया। क्या? अवक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। जैसे क्या? जैसे HCl ये अम्ल है, NaOH क्या है? क्षार है। क्या बनता है? लवण बनता है। सिंपल है कि नहीं? H2O और जल भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अवक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। ये अम्ल है, ये क्षार है, अवक्रिया कराए लवण बना। सिंपल समझ में आ गया होगा। लवण निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य लवण। क्या है? सामान्य लवण। दूसरा है अम्लीय लवण। ये लवण ठीक है ऐसे है सभी महत्व। ठीक है, अम्लीय लवण। तीसरा है क्षारकीय लवण। चौथा है मिश्रित लवण। क्या है? मिश्रित लवण। पांचवा है द्विक लवण और छठवा है संकर लवण। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।